की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं कि अगर प्रशिक्षण मिल जा रही है आगे बढ़ने की, तो मुझे लगता है कि आप तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, आपके माध्यम से समाज का भी कल्याण होगा, देश का भी विकास होगा। तो एक धन्यवाद और आभार आप सबके लिए भी है कि आप सब पूरे समय यहाँ पे दे रहे हैं। 3 दिवसीय यहाँ कार्यक्रम है। तो रही बात ये युवापन को लेकर के, तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी करेंगे आज हम सब। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप सबके टेबल पे पेन भी है हाथ में और सीट भी है, तो उसका यूज करेंगे आज, ठीक है। सबसे बड़ी बात कि इसमें कितने लोग हैं जो सकारात्मक सोचते हैं। हर एक पक्ष का 2 पहलू होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। हेलो हेलो तो कितने ऐसे लोगों को लगता है कि मैं पॉजिटिव सोचने वाला व्यक्ति हूं, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड सिर्फ वो होता है, दिल से देखा देखी वाला काम है, ठीक है। यहाँ पे कोई कंपटीशन है, कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला है, पहले बता दूं, ठीक है। 1 2 अरे उठाए रखो, ये भी पॉजिटिविटी है, बोली नहीं जाए। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑन एवरेज 50% है ना। चलिए कोई चूंकि अगर लाइफ में सफल होना है, बार बार बताई जाती है, बार बार आपको किताबें पढ़ाई जाती है, बहुत सारे वीडियो भी देखते होंगे, मोटिवेशनल वीडियो की तरफ भी हम लोग कभी कभी आकर्षित होते हैं। लेकिन अगर हमारी नजरिया अगर पॉजिटिव ना हो तो उसमें भी नेगेटिविटी हम निकालते हैं। मैंने ये बताया ये कार्यक्रम इतनी अच्छी तरह से आयोजित की गई है, जिसका अगर पॉजिटिविटी के पास एटीट्यूड है, यहाँ से बहुत अच्छा कुछ सीख कर जाने वाले, इसमें का कोई शक नहीं। आज मैं आपको बता दूंगा प्रैक्टिकल के माध्यम से, जहाँ पे आप बैठे हुए हैं और कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं, लेकिन एक एक्टिविटी मैं भी कराऊंगा जो मुझे लगता है कि आपके आने वाले समय के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध होगी। तो छोटी सी कहानी से शुरुआत करता हूँ अपनी बातों को और फिर हम ले चलेंगे उस एक्टिविटी पे। अच्छा, कितने लोग को कोई भी काम करने में संकोच नहीं होगा? कोई भी काम, अगर बहारना हो तो, टेबल उठाना हो तो, कुर्सी लगाना हो तो, ऐसे कितने लोग? हम भी कर लेते कुछ ऑन एवरेज लोग सबको यार। अरे वाह, गुड गुड एटीट्यूड, ठीक है। मतलब कि आप सबका यह एटीट्यूड यह दिखा रहा है कि आप सब जीवन में सफल होंगे, ये मुझे ऐसा है। एक छोटी सी कहानी है जिसे शुरुआत में करूंगा। बाटा का नाम जानते हैं सब? बाटा क्या है? कंपनी है, चप्पल की कंपनी, जूता की कंपनी। गुड। ऐसी एक कंपनी थी, जूता चप्पल और ऐसे बेचने वाली एक कंपनी। सुने होंगे, कहानी सुने होंगे, लेकिन मैं फिर इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि बार बार कुछ ऐसी चीजें जो दिमाग में आती है ना, तो वह एक परत बना लेते हैं। बचपन में हमारे मम्मी पापा जब घर में कोई बड़े लोग आते थे, प्रणाम करो, नहीं पता था कि प्रणाम कैसे करना है, पर छू नहीं तो दाब दाब करके भी करता, ऐसे छू होता था कि नहीं होता था। बार बार जो लोग आ गए, बच्चों को ऐसे किया जाता है, कुछ ऐसा टर्चर हुआ, कभी कभी मन में नहीं प्रणाम करो, ऐसे बार बार बताई जाती थी। मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये परत बनता है, जिसको बोलते हैं संस्कार। यह हमारा संस्कार बन जाता है जब वो किसी भी काम करने का आदत बन जाती है। तो वैसा ही एक कंपनी थी जो जूता बनाने वाली थी। तो मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग प्रचार, एडवर्टाइजिंग। मार्केटिंग मीन्स सेलिंग, सेलिंग, एडवर्टाइजिंग। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अपने प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करना ताकि हमारा जो कस्टमर बढ़े, हमारे प्रोडक्ट सेल। वेरी गुड, गुड गुड आंसर। तो वो अपने मार्केटिंग टीम को बोला कि इस गांव में जाओ और अपने जूते चप्पल के बारे में बताओ, ठीक है। तो एक जो उसका जो एम्प्लॉय था उस गांव में गया, जो आदिवासी टाइप था, आदिवासी टाइप गांव था, वहां पे शहरों जैसी सुविधा कुछ नहीं थी। तो वह व्यक्ति गया वहां पे, तो देखा क्या
अरे यहाँ पे तो कोई चप्पल जूता पहनता ही नहीं, क्या बात टाइप थी। खेत भी जाना है तो पैदल ही, नंगे पैर ही, और जंगल में जाना है, लकड़ी काटना है, या कुछ भी काम करना है अपना औषधि के लिए, कुछ खरपतवार है जो भी जरूरी है जमा करना, तो बिना जूता चप्पल के वो बंदा गया आश्चर्य कैसे रहता है, और देखा और एनालाइज किया कि यहाँ कोई जूता पहनता ही नहीं है। आया अपने कंपनी के बॉस को रिपोर्ट दिया कि सर वहां पे जूता चप्पल नहीं दिया जाए, वहां पे कोई पहनता ही नहीं है, तो बेकार का वहां पे माथा पीटने के बराबर हो जाएगा, बेकार का आना जाने का खर्चा लग जाएगा, एम्प्लॉय का भी खर्च बढ़ जाएगा, इसलिए वहां पे बिक्री नहीं होगी। वहीं पे दूसरा एक एम्प्लॉय सुन रहा था, तो वो बोला कि सर एक मौका मुझे दो कि मैं एक बार जाकर देखता हूँ ये असलियत क्या है, क्या झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। हो सकता है कि वहां पे गया नहीं, पहले से डर के चले आया और रिपोर्ट दे रहा, हो सकता है, ठीक है। तो दूसरे को भेजा गया, तो दूसरा जाकर देखा इस सही में यहाँ पे जूता चप्पल पहनने वाले नहीं, इसने एनालाइज किया कि आप उसने जो बोला था सही बोला था, यहाँ जूता चप्पल बिक्री नहीं होगा। इसने नहीं सोचा, उसने सोचा पहले वाला, इसने सोचा अरे वाह यहाँ पे तो पहनने वाला नहीं है, इसकी महत्ता बता दी जाए तो फटाफट खरीद लेंगे। एक व्यक्ति के पास गया, बोला कि भैया आप नंगे पाव क्यों, नंगे पाव तो नंगे पाव है तो रहते हैं सही। देखिए भैया हमारे यहाँ इसका एक बहुत अच्छा उपाय है, आप जंगल में जाते होंगे, अगर काटा रहा, कट गया, खून निकल जाएंगे, कभी कभी जहरीली सांप आ जाए, कुछ कीट पतंग जहरीले आ जाए, आपको काट ले, मौत भी हो सकती है। हाँ ऐसा तो होता है, तो इसका उपाय है हमारे पास, जूता है चप्पल, हमारी कंपनी है जो इसका उपाय जूता चप्पल रूप में बनाती है। तो क्या चाहेंगे आप इसको? हाँ बिल्कुल, अब कौन मरना चाहेगा, मरना कौन चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा। वो उसको उसकी महत्ता को बताया, उसकी समस्या को एक समाधान के रूप में दिया और रेडी हुआ कि हाँ मुझे जूता पहननी चाहिए। आया कंपनी वाले को बताया, बॉस को बताया कि सर वहां पे तो अपार अपॉर्चुनिटी है, अपार संभावनाएं हैं जूता चप्पल बिकने की, बस एक बार वहां पे चल करके बताने की जरूरत है। और हमने बताया और वहां बहुत सारे लोग रेडी हो जाते थे। काम एक जा करके वहां पे जूते चप्पल को बेचने के लिए अपॉर्चुनिटी देखना है। दो व्यक्ति गए, दो नजरिए, इसमें कितने ऐसे लोग हैं जो पहले वाले नजरिए की तरह, इसमें थे कुछ लोग पहले वाले की तरफ थे, अरे हमको रियलाइज नहीं होता, मैं बता दूं रियलाइज नहीं होता है, लेकिन है हमारे मन के अंदर किसी न किसी कोने में दुखा पड़ा है, समय समय पर निकलता है, कहता है बेटा ये काम तुमसे ना हो पाएगा, आता अच्छा ये करो, पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा, अगर ये तुम करोगे तो सामने वाला पता नहीं क्या बोलेगा। मन के कोने से ये आवाज आता है कि नहीं आता? अरे बोलो आता है ना। वो कहीं ना कहीं वो नकारात्मक भाव हमारे मन के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में दुखा पड़ा है और समय समय पर निकल करके हमको नीचा गिराने का प्रयास करता है। एक चीज और मैं बता देता हूँ, एक और कहावत आता है, खाली दिमाग शैतान का। नाम सुनेगा? जी सर। खाली दिमाग शैतान का मतलब क्या होता है? अच्छा कुछ सोचेंगे नहीं तो नेगेटिविटी आए। ओके, कुछ काम नहीं करेंगे तो हमारे दिमाग हमेशा नेगेटिव आएगा, कुछ नहीं सीखेंगे तो ऑटोमेटिक समझिए कि नकारात्मक चीज हमारे अंदर प्रवेश कर जाएगा। ओके, वेरी गुड। एनीवन एल्स? सबको पार्टिसिपेट करना है, ऐसा नहीं कि मैं आकर भाषण देने आया हूं। मैं पहले बता देता हूं, मैं पहले बोला हूं मैं आज एक एक्टिविटी का नाम बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है मैं कराऊंगा। और बताएं खाली दिमाग शैतान का। एक्चुअली जब मुझे पता है सबके मन में आ रहा है कि हम भी बोले बचपन से सुने आए, लेकिन भीतर से वही दुलती मान रहा है शैतान, गेट टू बट तुमसे ना बोला जाएगा, मान रहा है। मैं नहीं बता दूं सबके दिल में कर रहा होगा कि तू बोल, अब बोल सकते इजी है, कौन सा बड़ा सवाल है कि नहीं? ये किसी का कोई सवाल नहीं है, तो इजी सवाल है जिसका जवाब आपको मालूम है, लेकिन भीतर से वो जो शैतान है ना आपको उठने नहीं दे रहा, बोलने नहीं दे रहा है, तो उसको दबाना है। गलती ही सही
जवाब दे दोगे ना तो उसको जवाब मिल जाएगा। भीतर वाले में शैतान का नकारात्मक भाव जो छुपा हुआ ना वो दब जाएगा। और धीरे धीरे ये प्रयास ही होता है, इसको व्यवहार में लाना पड़ेगा, आदत बनाना पड़ेगा, तभी जाके संभव है कि उस जो हमारी वीकनेस है उस पर ओवरकम कर पाए, उस पर विजय पा पाए। ठीक है, तो ये अभी मैं सिंपल सवाल, अब हर एक कोई सोचेंगे जब भी मैं सवाल करूं, जो मैक्सिमम इंटरेक्टिव सेशन होते हैं और मैं वैसा ही करूंगा। हर एक का किसी न किसी सवाल के जवाब में जरूर पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, तब तो मन में आएगा अच्छा आज हम सवाल का जवाब दिए, बाद में सेशन के बाद आएगा। मैं ये बता दे रहा हूं, इसलिए पार्टिसिपेट करो। सवाल का जवाब नहीं भी पता है ना, अरे दो ना, कुछ भी जवाब दो ना। एक बार की बात है, क्लास में टीचर अपने बच्चे से पूछे बताओ राइट मिस क्या होता है। एक बच्चा उठा, खड़ा हुआ और भैया कि राइट मिस बिल्ली होता है। बाकी सारे हटा दिए, राइट मिस क्या होता है, चूहा होता है। लेकिन बाकी सारी क्लास के बच्चे लोग लगे हंसने, मैं गलत जवाब दे दिया। आज जिसको पता है वो बोली। अब बताओ जरा इसमें क्या है, पॉजिटिविटी क्या है कि वहां टीचर सबको डांटा, चलो शांत रहो, अरे कुछ तो बोला, राइट मिस है बिल्ली ही सही, लेकिन उसने जवाब तो दिया। उसके अंदर बोलते हैं इसको लीडरशिप की क्वालिटी। अगर कुछ भी अपॉर्चुनिटी है पकड़ लो। युवा का मतलब ही है एक अपॉर्चुनिटी, मैं बार बार बोलता हूं। युवा क्या है, अपॉर्चुनिटी एक मौका है। तो ये युवापन खत्म हो जाएगा ना तो पछताते रहेंगे, काश हम उस समय मौका का फायदा उठा लिए रहते, मतलब खुद को सफल बना लिए रहते। जो अपॉर्चुनिटी था उसको हम सफलता के रूप में कन्वर्ट कर दिए रहते, लेकिन वो मौका खत्म हो जाने के बाद पछतावा ही मिलेगा। जो बहुत सारे जॉब भी आते हैं तो उसमें एज लिमिट रहता है, यहाँ भी ज्वाइन करने का एज लिमिट होता है। यहाँ युवा सब देखा है, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की तरफ से आयोजित कार्यक्रम है नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से। तो युवापन जब खत्म हो जाएगा तो ये मौका नहीं मिलेगा यहाँ पे टेबल पे राउंड टेबल बैठ कर डिस्कशन करने का और अपने भविष्य की उन सारे चीजों को एनालाइज करने का आज मौका है, उसको बदल देना सक्सेस में। तो हम लोग एनालाइज करेंगे, एक्टिविटी करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि हम लोग अपने जो विजन को डेवलप कर रहे हैं क्या उसको पाएंगे या नहीं पाएंगे। नींद आ रही है? एक काम करिए जरा, सब खड़ा हो जाए, सब खड़ा हो जाए, सब खड़ा हो जाए। अपने अगल बगल से एक पेयर बनाइए, कप सर उसको बंद कर। अपने आसपास वाले से दो एक साथ खड़ा होइए, अलग अलग करके तो मैं देखता हूं कितना पेयर बन जाता है। अब एक मिनट में साथ हो जाता है, उसके बाद सबको मैं कपल उसमें देखो जाता, तो पकड़ के पेयर में हो डबल हो। लड़की लड़की हो सकती है, लड़का लड़का हो सकता है, लड़का लड़की भी हो सकती है। यहाँ पे कोई पार्शियलिटी नहीं, मैं बता देता हूं। ट्रिपल की जरूरत नहीं है, तीन नहीं चलेगा। आप कहीं जाकर कोई दिक्कत नहीं है। अरे एक खूबसूरती है इस सेशन में बता दे रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं। अरे कोई दूसरा कोई इंस्ट्रक्ट ना करे, खुद से। वेरी गुड। आप अकेले रहो। क्या ये सोच रहे हैं कि अध्यात्म अकेले आए थे, अकेले जाके अकेले रहे? जल्दी खोजिए। नहीं मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथ आ जाएगी भाई। हाँ कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सब कुछ हो गया, हमने सब कुछ आगे कपल में परफेक्ट। अब सब एक दूसरे की तरफ मुंह खाते हुए, एक दूसरे की तरफ जो लोग मुंह खाते हुए और हैंड से कीजिए, एक दूसरे से हालचाल पूछिए। कैसा लग रहा है ये सेशन? आपस में बात करना है, एक मिनट। वाह वाह, हाथ छोड़ देना है।
वेरी गुड। यार सर के पीछे ठीक है, थैंक यू। खुद को शाबाशी दीजिए, ऐसे 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 ऐसे। थैंक यू। मैं इसलिए किया बच्ची बोले कि हाथ दर्द करने लगा, इसलिए मैं जान सबको थोड़ा फुर्ती कर देता हूँ, है ना? तुम्हारे जैसे हुआ भाई, क्या नाम है तुम्हारी? प्रिया। थैंक यू। अब एक काम करेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें कितने ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक कष्ट का सामना नहीं करना पड़ा, जिंदगी में कोई कष्ट नहीं आया, कोई है क्या? प्रिया सिंह को जिंदगी में अभी तक कोई कष्ट ही नहीं आया। कष्ट का पहले मतलब समझ आइए। मतलब कष्ट का मतलब जैसे मैं परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ, याद नहीं हो रहा है, या घर से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, कोई काम करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। हमारे आसपास वाले कमेंट करते हैं, नकारात्मक कमेंट करते हैं, मैं डिप्रेशन में डिप्रेशन में चले जाता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें कभी किसी को नहीं आया, सिर्फ प्रिया को छोड़ करके सबको आया निकाल से, किसी न किसी रूप में घर में पिटाया भी होंगे, ये कष्टी है, मम्मी से हो या पापा से हो या दोस्तों के बीच में हो, सब कष्टी का एक पार्ट है। कभी कभी मन करता है कि दुनिया बड़ी खराब है, नहीं आता है, मैं आता है कभी कभी जब हम किसी की मदद कर देते हैं और मदद में दुनिया कितना अनुकारी है, बताओ, उसको मदद की और आज हमारी बात ही नहीं सुन रहा है, इग्नोर कर रहा है, ऐसा आता है कि नहीं आता है? बताओ, आता है? आप के बिल्कुल आता है। अच्छा, मतलब नहीं समझ रहे तो मैं समझ गया। नजरिए की बात कर रहा हूँ, तुम जिस नजरिए से अपनी कष्ट को देख रहे थे नहीं है तुम्हारे लाइफ में, लेकिन मैं ओवरऑल हर एक समस्या की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जिंदगी में मैंने सिर्फ ये सवाल किया कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कभी जिंदगी पर कष्ट नहीं आया हो? सिंपल सा जवाब है, बिल्कुल आया। कष्ट आने के बाद आदमी को सरेंडर कर देना चाहिए, उससे लड़ना चाहिए। क्या बात है, परफेक्ट, लड़ना चाहिए, उससे सीख करके आगे बढ़ना चाहिए, परफेक्ट। एक और छोटी सी कहानी, बड़ी इंटरेस्टिंग और हम सब पढ़े हुए 8वीं क्लास। कितने लोग जानते हैं कार्बन? अच्छा, कार्बन वो वाली फोटो कॉपी। अच्छा बोलिए। कार्बन जो मैं पूछ रहा हूँ रेली में तत्व के बारे में पूछ रहा हूँ। कार्बन क्या होता है? कार्बन वो तत्व जिसकी परमाणु संख्या कितनी है? हाँ, ठीक है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? 6 है, और उपधातु के रूप में रखा जाता है, जिसकी वैलेंसी जो साइंस पर 8वीं क्लास में है भाई, 8वीं 9वीं 10वीं में कोई जीके जीएस का पूछने जा रहा हूँ, बस जिंदगी से उस चीज को जोड़ने का मैं प्रयास करने जा रहा हूँ जो वास्तव में जरूरत है। कार्बन की अवधि हम नाम सुने हैं? बड़ी इंटरेस्टिंग बच्चा हो सब लोग। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के 2 अवरूप है ना, हीरा और ग्रेफाइट। और परीक्षा में पढ़े भी होंगे हीरा और ग्रेफाइट में अंतर बड़े होंगे। हीरा सबको देखा होगा, कितने ऐसे लोग हैं जिसने हीरा देखा? रिंग में। अच्छा, मैं रियल में पूछ रहा हूँ, फोटो में, सिनेमा हॉल में, वीडियो में, धारावाहिक में वाली बात ना, रियल में किसी ने देखा है क्या हीरा? फोटो ना, रियल में ना, अच्छा रिंग
वेरी गुड, ठीक है। हीरा, जैसे इसमें बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाया, बहुत सारे बच्चों ने। अब मैं दूसरा सवाल देखा, ग्रेफाइट कितने लोगों ने देखा? बच्चों ने नहीं देखा, लेकिन ग्रेफाइट की जहां बात आए वो सबने देखा और हमारे बीच में भी अवेलेबल है। ये वो जो पेंसिल है हुआ वही ग्रेफाइट है। मैं इसको क्यों मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि है दोनों एक ही तत्व, कार्बन का ही अपना दो रूप है, हीरा और ग्रेफाइट। क्या हुआ? दो मिनट पानी छोड़ दो, पानी दे दो, डाइवर्जन नहीं होनी चाहिए। पानी की कर दीजिए, पानी दे दीजिए। अच्छा बोर हो रहा है क्या? देना पानी। बोर होना तो फिर मैं थोड़ा नमक खींच दूंगा। ये हीरा और ग्रेफाइट जो कार्बन के एक ही रूप है, हाँ, जो ग्रेफाइट देख रहे हैं कि हमारे टेबल पे भी अवेलेबल है। हीरा को देखने के लिए कहीं रिंग देना पड़ेगा। जैसे बच्चा बोल के हम किसी को रिंग दिया था, अरे बहुत दूर ऐसे 14 फरवरी भी चुका है, 14 समय भी चुका है, ठीक है। लेकिन मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, लेकिन उस लायक को बनाना पड़ेगा, है ना? या शादी ब्याह में ये आ सकता है अगर उसकी औकात है तो। अच्छा अभी कोई डिस्कशन भी चल रहा है, मैं पहुंच गया। अच्छा ग्रेफाइट बोतल है, उनके पास बोतल है। चलिए अब बताओ तुम। उनके पास बोतल है, पानी भर कर दे बोतल है क्या? और बोतल है उनके पास। ये कष्ट है, ये कष्ट है कि भीतर जो है ना यहाँ पे लेक्चर तभी मन लगेगा सुनने में जब भीतर से हम संतुष्ट रहेंगे, तो बेचैन है बच्ची को। पानी थोड़ा व्यवस्था कर दिया जाए। हो रहा है, हो रहा। अरे बोलो पानी है, पानी रखा जा रहा है, तो लोग कम से कम नहीं है। क्या लगना चाहिए? लगा हुआ है, बाहर लगा हुआ है। कट बिगाड़ और है सर, बाहर लगा हुआ है सर, लगा हुआ है बाहर है। हाँ, ये जो हीरा और ग्रेफाइट की मैं जो चर्चा कर रहा था, एक वो छोड़ा ग्रेफाइट के आराम कर वो जो है हीरा, मैंने एक सवाल है कि हीरा का निर्माण कैसे होता है, ग्रेफाइट का निर्माण कैसे होता है? सिंपल सवाल। हीरा ये पहाड़ के ये में से आता है, मतलब कोयले नीले कलर का होता है, उसको प्यूरिफाई किया जाता है, फिर हीरे बनता है। बहुत सारा ये ओके एनीवन एल्स? अब बोलो। बहुत सारे टेम्परेचर पे 2000 पुराने जमाने में पढ़ते हो कि कोयले का निर्माण कैसे होता है, तो हजारों वर्ष पूर्व प्राकृतिक आपदाएं हुए, ज्वालामुखी आई, उस समय हम लोग नहीं थे, लेकिन मानव प्रजाति बहुत कम थी, पेड़ पौधे ज्यादा थे, तो पेड़ पौधे नीचे दब गए और समय के साथ उस पे ताप और दबाव 2000 सेंटीग्रेड गोला का बच्चा, रियली में 1500 एटमॉस्फेयर प्रेशर, जिसके ऊपर प्रेशर और ताप ज्यादा रहा, धीरे धीरे वो कोयला में कन्वर्ट हुआ। उस कोयला में भी जिस पे सबसे ज्यादा तापदा पड़ा वो बना हीरा, वो बना हीरा। एक्चुअली हम सब क्या है, अभी सब कोयले का ही रूप है। मैं वास्तव बता दूं, हम सब कोयला, जब तक सफल नहीं होते हैं तब तक ऐसा ही धमनिया खाते रहेंगे और एक दिन चूल्हे में झोंके जाएंगे। मतलब समझ गया? क्योंकि जो कोयला बनते हैं होटल में जाते हैं, चाय बनते हैं, बनते कि नहीं बनते? और हीरा कहाँ जाता है?
शोरूम में जाता, तनिष्क, हाँ उसमें जाता है और हम उसका उपहार में देते हैं और इसकी चोरी भी होती है। इसकी फिल्म आई थी, कौन सी, नहीं देखा होगा, ज्वेल थी, देवानंद, देख रहे हैं, अच्छी फिल्म, क्लासिक फिल्म है। और रिटर्न ऑफ ज्वेल, अच्छा हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, स्टूडेंट ऑफ हैप्पी न्यू ईयर, अच्छा 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 अच्छा, वो जो कार्ड के पानी में उसका वो वाली, ओह यस यस यस, हीरे की इतनी मूल्य है जिसकी चोरी की जाती है, जिसका मूल्य जो है ना हमारे बस की बात नहीं है, साधारण लोगों की बस की बात नहीं है जो खरीदना, लेकिन एक जो ग्रेफाइट है, ये कोयला है, साधारण से साधारण जो रोड पे भी दुकान किए रहते हैं वो भी जलाते हैं कोयला। ये उदाहरण देकर के मैं ये बताना चाहा हूँ, ये बताना चाहा हूँ कि हमको खुद को उस प्रेशर और दाब में भी खुद को कंसिस्टेंट रखना है, खुद को मजबूत रखना है, यानी कि सामने जो परिस्थिति आ रही है उसे लड़ने की काबिलियत को डेवलप करना है, तभी हम जाकर हीरे की तरह चमकेंगे और लोगों के आंखों का तारा बनेंगे। ये बात समझ में आएगी? क्लियर ना? यस, थैंक यू। अच्छा समझ में आ रही है, मतलब नहीं, परफेक्ट। एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे अभी हम लोग, जिसमें अच्छा कभी आपने अपने बचपन की उन यादों को कभी याद किया है जो कभी कभी विचलित कर देता है, काश ये मेरी जिंदगी में नहीं घटित हुआ? जी 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 सर, हम सोचते हैं कि काश फिर से दोबारा वो चांस। यस सर, अच्छा अच्छा, अभी चांस दिलवाते हैं, घबरा। कभी कभी ऐसे भी मोमेंट है, कभी कभी याद करके बड़ी प्रफुल्लित और आनंदित हो जाती है, अरे वो कितना हसीन पल था, काश दोबारा मिल जाता। आता है हेलो, स्कूल लाइफ में कुछ ऐसी मेमोरी नहीं है ना अपने ऊपर, आप जो करना है वो करो, जो करना है वो करो, मेरे यस यस यस, परफेक्ट परफेक्ट। जा अच्छा कहाँ गए अपना छठियार मनाए जान साहब, अजी कहाँ गए बन क्या अच्छा घर है क्या सवाल किए? जरूरी है करवा नहीं तो मैं अपना काम करूंगा। मोतिहारी बने मैं एक सवाल पूछा वो हरा और केसरिया वाला, मैंने एक सवाल पूछा, क्या आपने अपना छठियार मनाते हुए देखा है? फोटो नहीं देखा ना? शादी मनाया जाता है, हम मनाए जाते हैं, हम दूसरे के छठियार में जाते हैं, देखते हैं कि इमेजिनेशन कभी कभी मेरे समय भी हुआ होगा, या फोटो खींचे होंगे जिनके पास होगा, अच्छा हम इतना क्यूट थे, कितना प्यार आता है खुद के प्रति, फोटो को देख आता कि नहीं आता बताओ? हम यहाँ पे एक एक्टिविटी करेंगे, आपके पास मेरे ख्याल से नोटबुक भी है और पेन भी, ठीक है? एक एक्टिविटी करेंगे, मैं जो बता रहा हूँ पहले उसको समझ जाए, वो हरा वाले और केसरिया वाले आए, ये जो है सुनिए पहले, कोऑर्डिनेट कितने को जानते हैं? कोऑर्डिनेट यस, कितने को जानते हैं? एक, अरे सिंपल सा वो होता क्या, मैं उसके क्वेश्चन थोड़ा पूछने जा रहा हूँ। ज्योमेट्री में होता क्या है? ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्यामिति जिसको बोलते हैं मेरे ख्याल से, कोऑर्डिनेट, उसमें दो चीज 2D वाला, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है, इतना है ना दिमाग में? कोऑर्डिनेट, यस। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ जरूरत है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की। कितने ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है? सबको पता है मेरे पास, सबको पता है ना? परफेक्ट। तब आप सब इस एक्टिविटी में बड़ी इंटरेस्ट के साथ भाग ले सकते हैं, इसका आउटपुट भी आने वाला है। एक्चुअली क्या होता है कि अभी तक जो हमारी लाइफ रही है, अभी तक का, अभी हम यहाँ बैठे हुए जिंदा,
अभी तक जितना पीछे का समय बीत गया है क्या उसको वापस ला सकते हैं क्या? कोई है इसमें दावा करने वाला कि पीछे का जो समय बीत गया है टाइम पीछे नहीं जाता है। कुछ चीजों को ला सकते हैं, सभी को नहीं ला सकते। समय को आज तक का जो समय है यहाँ पे हम जीवित बैठे हुए हैं कोरोना को मार करके लॉकडाउन से वापस आकर के, तो पीछे का जितनी भी घटनाएं घटी हमारी लाइफ में क्या उसमें के किसी को वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। लेकिन आने वाले समय के लिए क्या तैयार हो सकते हैं? ये संभव है, ये संभव है कि आने वाली जो परिस्थितियां हैं उनसे लड़ने के लिए खुद को हम तैयार कर सकते हैं। नींद आ रही है आकर से ना तो चलो ये जो वर्तमान का हमारा समय है, अगर इसको हम लिमिट मान ले, इससे एक पीछे का समय और एक आने वाला समय, ठीक है। ये जो एक्सिस मैं बता रहा हूँ कुछ उद्देश्य बता रहा हूँ, आप सब सिर्फ बनाएंगे। जिनके पास नोटबुक नहीं है ले ले, आपस से एक पेज भी ले सकते हैं, सबको निकाल लीजिए, सबको निकाल अपने अपने सामने एक पेज रखिए और उस पर एक एक्सिस बनानी है, सिर्फ दो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और देखिए आपके सामने क्या बनने वाला है। यस, ऐसे ही बनाना है, ऐसे बनाना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। टेप रखो यहाँ, टेप पे हाँ देखिए उनका मोबाइल है। मोस्टली सबने बना लिया है। चलिए कागज जो लोग जहाँ बैठे हुए हैं टाइम में बैठे हैं एकदम स्ट्रेट में बैठे, पहले एक बॉस एक्टिविटी मैं करूँगा, उसके बाद एकदम टाइम परफेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब सुनिएगा, अभी करना क्या है जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनेंगे और जैसे मैं कहूँगा वैसे ही सोचना है। और क्या सोचना है मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, थोड़ा सा मैसेज रखें। और मुझे लगता है कि उस तस्वीर का दृश्यमान करने वाले हैं जिसके बारे में कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि इतना ना अस्त व्यस्त और कॉम्पिटिटिव समय आ गया है कि हर एक सफल होना चाहता है, आपाधापी है कि हम आगे निकल जाए, हम आगे निकल जाए, उसको दाव दे। ये वाली समय है, इसमें कभी बैठकर सोचने का मौका नहीं मिलता है कि हमारे लाइफ में कुछ सुखद पल भी रहे, कुछ दुखद पल भी रहे। आने वाले समय में भी इस तरह की घटनाएं घटेगी, तो हम लोग को क्या करनी चाहिए, किस तरह तैयार रहने चाहिए मानसिक रूप से। कभी मौका ही नहीं मिलता है एनालिसिस करने, जिसको बोलते हैं समीक्षा करो। खुद के बारे में हम समीक्षा नहीं कर पाते हैं, है नहीं? तो यहाँ पे एक जो मैं बात बोलूंगा सिर्फ वही सोचना है और वही करना है जो मैं बताऊंगा, ठीक है? अभी इस हॉल से बाहर कहीं नहीं जानी है। जैसे जैसे मैं बोलूंगा बाहर की भी मैं यात्रा कराऊंगा, लेकिन पहले कंसंट्रेशन में आने की जरूरत है। सबसे पहले टाइट बैठे सब कोई, एकदम टाइट, परफेक्ट, वेरी गुड, टाइट बैठो, वेरी गुड। अभी हाय बात करना मुझसे करो, अगर बहुत फिर बनाए थोड़ी देर के लिए खत्म हो गया, अब बात नहीं करूंगी, ठीक है? अभी सिर्फ एक एक्टिविटी करनी है जिसमें कंसंट्रेशन थोड़ा सा यहाँ पे लाना है अपने माइंड को। करना क्या है कि जो हम सांसें ले रहे हैं और सांसें छोड़ रहे हैं, ठीक है, अपने ध्यान को नाक के दोनों अगले सिरे पे जो छिद्र है हमारे वहां पे लाना है कि ऑक्सीजन को मैं ले रहा हूं तो यहाँ पे टकरा रही है और फिर मैं छोड़ रहा हूं तो बाहर जा रही है, सिर्फ यहाँ पे लानी है सारे लोग, ठीक है? इसके लिए आपको टाइट बैठना और हल्का सा अपने आंखों को पलकों को बंद करना है। टाइट बैठिए, टाइट बैठिए एकदम टाइट। और किसी को नहीं देखना है कि बहुत बड़ा ताक रहा है या क्या कर रहा है, प्लीज
कि ऐसे लोग होते हैं कि अपने पे ध्यान नहीं देते, बगल वाला क्या कर रहा है उसको देख लेते हैं यार, वैसे नहीं करना। हल्का अपने पलकों को बंद करना है ताकि सामने वाला दृश्य सामने क्या चले वो दिखाई दे। चलिए एकदम टाइट कर बैठिए और अपने आंख को बंद। वेरी वेरी बंद करो आंखें बंद और देखना नहीं है। आंखें बंद तब लंबी सांस ले लो, नहीं बंद हो लंबी सांस लो और छोड़ो। गुड गुड। और अब धीरे धीरे अपने माइंड को अपने नाक के दोनों छिद्र पे लानी है। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहा है। देखना नहीं है किसी को, अपनी आंखें बंद रखना है, हाथ बंद करो, सब छोड़ दो। अभी एकदम रिलैक्स मूड में, एकदम रिलैक्स मूड में, कोई टेंशन नहीं है दुनिया की, कोई टेंशन नहीं है दुनिया की, बस अपने को देखना है अभी। परफेक्ट, बहुत अच्छा कर रहा हो, बहुत अच्छा कर रहा हो, गुड। आंखें एकदम नहीं खुलना है, खुद के प्रति थोड़ा ईमानदारी बरतना है। कोई नहीं देखने जा रहा है तो क्या करो क्या नहीं, लेकिन खुद से हम नजरें मिला सके वह ईमानदारी बरतना है। और अब धीरे धीरे अपनी उस सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को दिमाग में लाना, सिर्फ अपने ध्यान को वहां पे ले जानी है और काउंट करनी, कम से कम 10 बारी सारे लोगों को छोड़ना और लेना एक बार होगा। 1, हाथ नहीं पकड़नी है, हाथ नहीं एकदम ऐसे नहीं, दिमाग से फुलाना है, हाथ नहीं रखनी है नाक पे, नहीं रखनी है, बिल्कुल। वेरी गुड, वेरी गुड। सांसें छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, एक बार ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, 2 बार। बोलना नहीं है, आराम से जब मैं इसे बोलूंगा तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, 10 बजे तक आगे बढ़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कंसंट्रेशन ऐसी होना कि आसपास में कौन क्या बोल रहे हैं कहीं पे ध्यान नहीं जाना चाहिए, सिर्फ नाक के दोनों छिद्र पे। वेरी गुड, बहुत अच्छा कंसंट्रेशन बन रहा है आपका, परफेक्ट। ईमानदारी अपने से बड़ी रहती है, बहुत आगे जाके मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद जो एक तस्वीर आने वाली है आपके लाइफ के बारे में, वो आपकी सोच को बदल के रख देगी। सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, परफेक्ट, बहुत अच्छा कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बहुत। अभी आंखें नहीं खोलना, अब धीरे धीरे अब उस पल में जाने। अभी यहाँ पे मुन्ना भाई की आवाज आपके कानों में गूंज रही है, जैसे जैसे मुन्ना भाई बता रहे हैं वैसे वैसे मैं सोच रहा हूँ। देह हाथ एकदम साइलेंट रखना है, हिलाना नहीं है, तभी इसकी सफलता मानी जाएगी। एकदम स्टूडियो में बैठे नहीं, कॉन्सेंट्रेट होकर जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही सोचना है। बहुत अच्छा कर रहा है, रेली में ऐसा नजारा देखना बहुत कम मिलता है, क्योंकि आपसे मैच्योर है, डल्ट है, आप बातों को समझ रहे हैं, तभी कर पा रहे हैं। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, वेरी गुड। अब ये जो कंसंट्रेशन है, अब इसको उठा करके यहाँ इस हॉल से उठा करके उस पल को ले जाना है जहां पे मेरी जन्म हुई थी। थोड़ा सा अब अपने आप को सीधे छलांग लगाते हुए अब थोड़ा उस मोमेंट को याद करें जब आपका जन्म हुआ था, जब आप इस धरती पे अवतार लिए थे। जन्म हुआ था, अवतार तभी होता है जब कोई महान व्यक्ति जन्म लेता है, तो आप उस कैटेगरी में हैं, बिल्कुल हैं, और आप उस रास्ते पे हैं। लाखों करोड़ों अरबों युवा है, लेकिन आप उसमें से छटकर प्रशिक्षण ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये सबसे बड़ी खूबसूरती है आपकी लाइफ की, खूबसूरत पल में से एक है आपकी लाइफ का। आप उस पल को दृश्यपान करने जा रहे हैं भूतकाल में, पास्ट में, जो घटित हो जा चुका है जब आपका जन्म हुआ था। जब आपका जन्म हुआ था तो उस पल को थोड़ा सा इमेजिनेशन कीजिए, कल्पना कीजिए। आहा, मेरे जन्म से मेरे मम्मी कितनी खुश है, मेरे पापा कितना खुश है, घर में दादा दादी आस पड़ोस वाले कितना खुश है। थोड़ा सा इमेजिनेशन कीजिए, कल्पना कीजिए। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा दृश्य था जब आपका जन्म हुआ था। और
आपके आस पड़ोस वाले लोग बहुत खुश थे, खासकर आपकी मम्मी बहुत खुश थी। आप उनकी चेहरा को इमेजिनेशन कीजिए कि आपके आने के बाद कितनी खुश थी। मन में तरह तरह की आपके प्रति सपने पाल रही है कि अब मैं अपने बच्चों को आगे पढ़ा करके ऐसा इंसान बनाऊंगी। वाह, आपके जन्म से ही आपके साथ माँ के सपने जुड़ गए, पापा के सपने जुड़ गए। रात दिन आगे बढ़ाने के लिए आपको पापा काफी मेहनत करना शुरू कर दिए। आपको पढ़ाने के लिए जी तो मेहनत करके पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा कर रहे हैं, आंखें बंद बंद रखिए, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे ही सोचना है, उसके अलावा कुछ नहीं सोचनी है। परफेक्ट कर रहे हैं आप, वेरी गुड। धीरे धीरे आपका जन्म हुआ। अब उस दृश्य को थोड़ा दृश्यमान करें, कल्पना करें जब आपके छठी बार मनाया जा रहा है। अद्भुत मनोरम दृश्य। वाह, हमारे परिचित, हमारे सगे संबंधी सब आ रहे हैं भोज खाने मेरे छठी बार, सब गोद में ले रहे हैं। वाह, कितना क्यूट है आप, अद्भुत। सिर्फ कल्पना करनी है, कुछ एक्टिविटी एकदम साइलेंट तभी इसकी आनंद और इसका बेनिफिट उठा पाएंगे जो मैं बताना चाहता हूं। आप उस चीज को देखिए, आप खुद को देख रहे हो। आपके साथ जो घटित हो जा चुका है वो दोबारा नहीं होने वाली है, लेकिन मैं कल्पना के जरिए, इस यात्रा, काल्पनिक यात्रा के जरिए, जीवन यात्रा के जरिए उस मोमेंट को जीने का रिक्रिएट कर रहा हूं जो आज मुझे आनंदित कर रहा है। वाह, छठियार मनाया जा रहा है, लोग खा रहे हैं, लोग गिफ्ट दे रहे हैं, मुझे किस कर रहे हैं, जो आ रहे हैं वो किस कर रहे हैं, सब कितने क्यूट है। वाह, आप खुद को देखिए, कल्पना कीजिए। आओ, धीरे धीरे मम्मी पापा के सपने भी बड़े होते जा रहे हैं। आपके बड़े होने के साथ साथ आप उस पल को याद कीजिए जब आप पहली बार, टाइट बैठना है ताकि आपका कंसंट्रेशन बना रहे। जिस पल को हम जी रहे हैं बहुत कम ही मौका मिलता है कि इस तरह का दृश्य पान करें हम अपने फ्यूचर भूतकाल में जाकर के। एकदम कंसंट्रेशन बनी रहे। बहुत अच्छा कर रहे हैं, परफेक्ट, वेरी गुड। हम धीरे धीरे समय के साथ हम बड़े होते जा रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन चलाना नहीं छोड़ रहे हैं। आप उस पल को देखिए, उस संघर्ष को देखिए जिसमें कोई ज्ञान नहीं था आपको, तब आप चलने के लिए, दौड़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वाह, गिर रहे हैं, चोट लग रहा है, रो रहे हैं, लेकिन मान नहीं रहे हैं, नहीं मैं तो चल कर ही रहूंगा। मन में संकल्प बनते जा रहा है, अनइंटेंशनली, बिना जाने बूझे। वाह, आप उस संकल्प को याद कीजिए जिसकी आज जरूरत है, जो बचपन में आपके संस्कार के रूप में दिमाग में बैठ जा चुका था। कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और उसी का बदौलत आप चल पाए थे। आप गिरने के बाद, फूटने के बाद, टूटने के बाद भी नहीं माने थे। वाह, और एक दिन आप सफलतापूर्वक चलना शुरू कर दिए थे। चलना क्या, दौड़ना शुरू कर दिए थे। मम्मी अब खोज ले रहे हैं। अब उस पल को याद रखिए, मम्मी डांट के, नहीं घर में रहो, खेलने मत जाओ, लेकिन दिल तो बच्चा है, जाएगा नहीं जाएगा। बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर। थोड़ा देर के लिए और कंसंट्रेशन बना के रखेंगे, इसका पूरा आनंद आने वाला है। वेरी गुड। ये जो पल है, धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ। अब उस पल को याद की जब मम्मी आपको सजा करके अपने सपनों को पाने के लिए आपको स्कूल भेजती है, ट्यूशन रखवाती है। आप पहले टीचर को याद कीजिए जिसने हाथ पकड़ के आपको क लिखाया था, ए लिखाया था, फोन लिखाया था। आप उनको धन्यवाद कीजिए कि टीचर, आपने मेरी जिंदगी में आगे बढ़ने का एक रास्ता बताया था। वाह, वेरी गुड। उस पल को, उस टीचर को धन्यवाद कीजिए जिन्होंने आपको आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाया। वाह, उनके चेहरे दिमाग में रखिए, साइलेंट करिए। उस शिक्षक को धन्यवाद कीजिए, और साथ में उन सारे साथियों जो पहली बार आपके साथ बैठे थे, बेंच पे नीचे बैठे थे, पहली क्लास में पहली बार आकर के, कितना
है, वाह अद्भुत। आप उन सारे फ्रेंड्स को, क्लासमेट को धन्यवाद दीजिए जिनके बदौलत आपको वहां अकेलापन महसूस नहीं हुआ, आपके साथ खड़े थे। वाह, धीरे धीरे उन दोस्तों को धन्यवाद कीजिए जो आज आपके बीच में नहीं है, कहीं दूसरी जगह से टर्न है, आपके साथ नहीं है, नए साथी बन गए हैं। पहली क्लास के टीचर को ध्यान दीजिए, धन्यवाद दीजिए। फिर दूसरी क्लास में देखिए, आप एग्जाम दिए, पास कर गए, आपको मार्कशीट मिला, खुश है, अपनी कमियां एनालिसिस कर रहे हैं। दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, ऐसे ऐसे करके उन सारे टीचर को धन्यवाद दीजिए जिन्होंने आपको पढ़ाया है, एक शब्द भी पढ़ाया है, एक लेटर भी पढ़ाया है, वो धन्यवाद के पात्र है। आंखें बंद रखेंगे, एकदम आंखें बंद रखेंगे, और जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा ही सोचना है। और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, रियली बहुत अच्छा कर रहे हैं, परफेक्ट, एकदम आंखें बंद रखिए, वेरी गुड। धीरे धीरे आपकी जो उम्र है बढ़ती जा रही है, कभी जन्मदिन भी मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, लेकिन वो आपकी उम्र घटा रही है, एक एक साल घटती जा रही है, घटती जा रही है। मैट्रिक का एग्जाम दे रही है, याद कीजिए उस पल को जब एग्जाम दे रही है, परीक्षा हॉल में चारों तरफ से लोग चेक करने वाले हैं, पुलिस है, शिक्षक है, विक्षक है, फिर भी आप एग्जाम दे रहे हैं। और एक समय ऐसा आता है जब आपका मार्क्स आता है, रिजल्ट आता है, कितनी खुशियां है चेहरे पे, चमक आ रही है। पीछे के आगे बढ़ने का जो हमारा जो रास्ता है, जो यात्रा है, वो एक कदम और आगे बढ़ गए। आपके हाथ में मैट्रिक 10th का सर्टिफिकेट आ गया, आप इंटर में एडमिशन कराए। धीरे धीरे आप उन सारे दोस्तों को धन्यवाद कीजिए जो 10वीं तक आपका साथ दिए थे, 10वीं में आपके साथ बैठे हुए थे और आपके इस संघर्ष में आपके साथ खड़े रहे थे। वाह, आज उसमें से बहुत सारे दोस्त दूसरे स्ट्रीम में चले गए, दूसरे क्लास में चले गए, मैं यहाँ पे हूँ, कुछ नए दोस्तों के साथ मैं यहाँ पे हूँ। कितना मनोरम दृश्य, सबको धन्यवाद कीजिए, थैंक्स बोलिए कि उन्होंने आपको साथ दे करके, आपके साथ बैठ करके एग्जाम दे करके आपके जिंदगी को आगे बढ़ाने में भी अपनी अहम योगदान दिया। एकदम टाइट बैठे रहे, आंख एकदम क्लोज करके रखिए, तभी इसका बेनिफिट मिलेगा। बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब कोई बहुत अच्छा कर रहा है, परफेक्ट। ये जो पल है फिर वापस नहीं आने वाली है, इसको जीना है, एकदम जीवंत बनाना है। और धीरे धीरे 10वीं तक वो सारे पल को झेलिए जिसने आपको आनंदित किया था। हो सकता है अब आधे दूसरे पक्ष में 10वीं से पहले क्या आपकी जिंदगी को ऐसी घटना घटी थी जो आपको तोड़ देता है, मरोड़ देता है और रोने के लिए मजबूर कर देता है? हो सकता है कि दादाजी की मृत्यु हो गई हो, थोड़ा सा इमोशनल। हो सकता है कि कोई घर में किसी एक्सीडेंट हुआ हो सकता है आस पड़ोस में आप जिसको चाहते हो, दोस्त में जिसको चाहते हो, किसी कारणवश से गुजर गए हो। आप उनको भी धन्यवाद कीजिए कि जितना साथ दिया उन्होंने, जितना प्यार दिया, मोहब्बत दिया, आशीर्वाद दिया, रिली में उसी की बदौलत आज आप यहाँ पे हैं। हो सकता है कि कम रिजल्ट आया हो तो आपको भीतर से डिमोटिवेशन आया हो। कभी कभी अगर कहीं से किसी से रिलेशनशिप में रहे हो तो मे भी छोड़ के चले गया हो तो मे भी वहां पे भी डिमोटिवेशन आया हो। उन सारे पल को याद कीजिए जो आपको तोड़ा है, लेकिन आपने अपनी जिंदगी को जीना नहीं छोड़ा। वाह, ये आपकी पॉजिटिव पॉइंट है, पॉजिटिव एस्पेक्ट है, पॉजिटिव एटीट्यूड है। रियली आप बहुत ही ताकतवर है और ये आपको यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, अस्तित्व में रखे हुआ है और आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है। बहुत बढ़िया कर रहा है, परफेक्ट कर रहा है। धीरे धीरे आपका जो क्लास बढ़ते गए, इंटर का रिजल्ट आ गया, इंटर का रिजल्ट आया, बहुत खुश है, बहुत खुश है, मेरे लिए बताऊँ बहुत खुश है। धीरे धीरे आप ग्रेजुएशन में भी एडमिशन ले लिए, संयोग से आप नेहरू युवा केंद्र में भी ज्वाइन कर लिए। अब धीरे धीरे आपकी जो पंख है ना लगती जा रही है, अब
अपने सपनों को जीने के लिए, उड़ने के लिए सारे कायनात आपके साथ जुड़ती जा रही है। वाह, एकदम आंखें बंद रखनी है, टाइट बैठना है। बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा, रियली ऑसम, आप सब बहुत अच्छे हो। धीरे धीरे आप अपने सपनों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और अपने सपनों को पाने के लिए नेहरू युवा केंद्र के साथ मिलकर पंख लगाने के लिए, उड़ान भरने के लिए आप एक दिन मौका मिलता है 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में भाग लेने का। और आप यहाँ पे सौभाग्यशाली हैं, उन सैकड़ों हजारों लाखों लोगों में, युवाओं में से एक हैं जिनको मौका मिला है इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल होकर के अपने सपनों को पंख लगाने का। तो खुद को धन्यवाद कीजिए, नेहरू युवा केंद्र के पूरे परिवार को धन्यवाद कीजिए, मन ही मन उनको शुक्रिया अदा कीजिए जिन्होंने मौका दिया आपको करने का। अब उन सारे पल को हमने दृश्यमान कर लिया है जो अभी तक हमारे लाइफ में घटित हुई है, नेगेटिव पॉजिटिव। एकदम आपको साइलेंट रहना है। बहुत लोग इमोशनल हो गए हैं, आंसू भी आ गए हैं, मैं देख तो पा रहा हूँ जहाँ पे। एकदम खुद को कंट्रोल करना, आप बहुत शक्तिशाली है, मैं रियली बता दूँ। मैं खुद इमोशनल हूँ, मेरे साथ बहुत सारी घटनाएं घटी हुई है, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपकी अपने जिंदगी से जुड़ा हुआ उन सारी चीज़ों को दृश्यमान करना है जो आपको आगे बढ़ाने के लिए आपको मजबूत किया है। धन्यवाद करता हूँ सारे लोगों का, सारे परिस्थितियों का, उन विपरीत और हमारे अनुकूल परिस्थितियों का, सबको धन्यवाद करना है। अब थोड़ा सा सेल्फ रियलाइज करना है, एनालिसिस करनी है कि जो आज मैं यहाँ बैठ करके मैं यहाँ पे मुन्ना भाई की बातें सुन रहा हूँ, नेहरू युवा केंद्र की इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में, प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हो रहा हूँ, क्या आगे के सपने मेरे पूरा होंगे? क्या रास्ता मुझे मिल पा रहे हैं जो मैं बनना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ? तो मन से एक आवाज आ रही है, यस मैं कर सकती हूँ, बिल्कुल मेरे अंदर काबिलियत है, मेरे अंदर वो आत्मविश्वास है जो मुझे आगे बढ़ा सकती है। एकदम कंट्रोल में रखना अपने आप को, अपने इमोशंस को, अपने किसी भी एक्टिविटी को, शरीर में कुछ भी हो रही है उस पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ मेरी बातों पे ध्यान देनी है। जितनी भी परिस्थिति है सब क्षण है, आपके आसपास जितने भी विभिन्न प्रश्न सब क्षण समय के साथ सब खत्म हो जाते हैं, और देखेंगे आपको आपके साथ। और कुछ भी खुजली भी आ रही है तो कंट्रोल कीजिए, एकदम मेरी बातों में ध्यान दें, खुद खत्म हो जाएगी। ये प्राकृतिक नियम है। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब जो आप जिस विजन को लेकर, जिस लक्ष्य को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं, एक समय आ रहा है, एक समय आ रहा है जब वो सपने पूरा होगा। अभी तो सपनों को पूरा करना है, उस पल को लाना है, जिस पल का सपना आपने देखा है उस पल को जीना है, बाकी है वो। धीरे धीरे आप मेहनत कर रहे हैं, अब अपने को सारे लापरवाही को दिमाग में ला के आपको नीचे गिराने का प्रयास करते हैं, और सारे नेगेटिव एलिमेंट्स को दिमाग में लाए जो आपको मजबूर करते हैं। धीरे 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 बस 2 मिनट और ऐसा करना है। सोना नहीं है किसी को, एकदम सोना नहीं है, मेरी बातों पर ध्यान रखेंगे, एकदम अलर्ट रहेंगे। आपको आगे बढ़ना है, इसे अलर्ट रहेंगे। बैटरी लगा, बैटरी चेंज कर दीजिए। बहुत बढ़िया कर रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। अब अपने सपने जिसको आपने निर्धारित किया कि मुझे ये बनना है, हो सकता है कि आपको सरकारी जॉब लेना हो सकता है कि आपको कोई प्राइवेट जॉब लेना हो सकता है कि आपको अपने स्कूल खोलना हो, कोई स्टार्टअप करना हो। फिर उसको कैसे पाएंगे? आप अपना प्लानिंग सेट कर रहे हैं, बजट बना रहे हैं, एकदम अलर्ट रहना है, सोना किसी को नहीं है, एकदम सपनों पे। अब सपनों को
पाने के बहुत करीब है, अपने मंजिल के काफी करीब है। अब धीरे धीरे समय आता है, आपकी मेहनत रंग लाती है और आपको अपने सपने मिल जाते हैं। उस पल को जीना। अभी आपके बगल रखेंगे, हाँ मत करो, खुद को डिस्टर्ब करो, दूसरों को डिस्टर्ब करो। कुछ लोग बढ़ने वाले होते हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए, नेगेटिव एटीट्यूड से एकदम अलर्ट रहना चाहिए। हल्का हल्का अगर नींद लग रही हो तो सांस पे ध्यान देनी है, सांस पे आ रही है जा रही है वहां पे ध्यान देंगे, कंसंट्रेशन आ जाएगी। और दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, तुरंत आग ला देना अपने सांस पे। ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इतना आसान नहीं है। भीतर की दुलत्ती जो शैतान दुलत्ती मान रही है, नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा बेटा, और आप उसके चक्कर में फंस जा रहे हैं। मैक्सिमम लोग फंस जा रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन आप भी ताकतवर हैं, पूरे जोर के साथ बचपन में लड़े, आज लड़ रहे हैं और आपकी जो मंजिल आपने जो बनाया था सफल हो गए। धीरे धीरे आपके घर बस गए, बाल बच्चे हो गए। वाह, अब भविष्य की यात्रा कर रहे हैं, कितनी सुखद है ना। वाह, पैसे आ रहे हैं आपके अकाउंट में, आप देश विदेश की सैर कर रहे हैं, आपके घर में आधुनिक सुख सुविधाएं हैं, बल बच्चों को अपने बड़े बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं। कितना अच्छा मनोरम दृश्य है। वाह, अब धीरे धीरे अब अपनी उस भविष्य वर्तमान में आनी है, जहां पे आप पूना भाई की बातें सुन रहे हैं, वो आपको जीवन यात्रा करा रहे हैं भविष्य में और भूतकाल में, लेकिन अब फिर वर्तमान में आनी है। वर्तमान में इसलिए आनी है कि फिर से वापस हमको उस विजन को जीना है जो हमने सोचा है। आप पुनः इस हॉल में वापस आ गए और अपने दोनों तलहतियों को गर्म कीजिए, रगड़िए दोनों तलहतियों को रगड़िए, दोनों तलहतियों को रगड़िए। आंखें नहीं खोलिए, अभी सिर्फ तलहतियों को रगड़नी है और अपने आंखों पर रखना, दोनों हाथों आंखों पर रखिए और अपने चेहरे की मालिश कीजिए और धीरे धीरे आंखों खोलिए, और लंबी सांस लेकर आराम से रिलैक्स। हाँ, रिलैक्स एकदम रिलैक्स। अब आंखें खोल के एकदम नॉर्मल हो जाए, एकदम नॉर्मल, एकदम कंफर्टेबल, रिलैक्स। ये 10 से 15 मिनट करीब ये यात्रा थी। कुछ लोग इसमें रोने भी लगे हैं जब मैंने बताया इमोशनल चीज में। रेने में ये चीज़ इंसानियत की पहचान है, मानवता की पहचान है कि आपके अंदर इमोशंस है। आपको नहीं पता था कि इस तरह का घटना घटने वाली है मेरे लाइफ में इस ट्रेनिंग सेशन में। एनीवे, कैसा लगा आप सबको? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने लाने की जरूरत को याद करने का। ठीक है, थैंक यू। अरे मौका मिलेगा आपको सवाल पूछने का भी, अपने फीडबैक बताने का भी, लेकिन उससे पहले एक एक्टिविटी जो लास्ट मोमेंट है, अब करने क्या है। अभी आप लोग अभी मेरी बातें कौन बात कर रहा था? जल्दी कर दीजिए। अभी क्या करने, जो मैंने पेन निकलवाया है उस पे एक जो ओरिजिन जहां पे मीटिंग पॉइंट है एक्स और वाई, एक कुछ पेज देना, मैं बता दूंगा इसको निकाली होगा। ये जो है इसको बोलते हैं ओरिजिन। ये आपका जन्म होने का समय है। यहां से हमारा जो मैंने आपको एक यात्रा कर रहा है वो चीज यहाँ पे है ओरिजिन, ठीक है। तो इसमें दो पक्ष है। जब आपका जन्म हुआ था तो उस समय पारिवारिक स्थिति कैसी थी? ज्यादा दिक्कत में था या नॉर्मल था या कुछ संपन्न था? होता है किसी घर में संपन्नता होती है, किसी घर में गरीबी होती है, तभी जन्म होता है, या उसके जन्म होते ही कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है, होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए ऊपर में है पॉजिटिव और नीचे में होता है नेगेटिव, ठीक है। ऊपर में पॉजिटिव और नीचे में नेगेटिव, ये पता है सबको? वेरी गुड।
ये जो है ना, ये जो वाई एक्स है और वाई एक्स एक्सिस का जो मीटिंग पॉइंट है, इसको हम ओरिजिन कहते हैं, इसी मूल बिंदु, ये आपके जन्म होने का समय है। तो अगर आपके जन्म के समय आपके घर की स्थिति नॉर्मल रही होगी तो एकदम नॉर्मल यहाँ रखिएगा, या ठीक रहा होगा तो यानी यहाँ पे जन्म मतलब पॉजिटिव पॉइंट। ये समझ रहे हैं ना? 2 मिनट लगे अभी बनाने में, मैं बता रहा हूँ रिमूव करके वैसे ही बनाना। यहाँ से जन्म हुआ आपका ये नेगेटिविटी मतलब नीचे जाएगा। अगर ऐसा कुछ हुआ हो घर में, बड़ी गरीबी था, कर्ज था, तभी मेरा जन्म हो गया, ये नेगेटिविटी नीचे में जाएगा, ये वाइट से, ठीक है। और यहाँ से आपका लाइफ ऑफ जर्नी शुरू होती है। जर्नी शुरू होती है तो धीरे धीरे अगर पॉजिटिव नॉर्मल रहा तो नॉर्मल जगह, ऐसे किसी का भी ये ग्राफ जब बनने वाला है, किसी का भी स्टेट नहीं आने वाला है, एकदम जीत जाएगा, एकदम निश्चित रूप से जीत जाएगा। मैं बताता हूँ इसकी कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। ये जो है, अगर मैं नॉर्मल लेके चलता हूँ, नॉर्मल लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, छठी बड़ी खुशी से मनाए, ये बढ़ेगा ऊपर से, दिखेगा ये ऊपर जा रहा है, दिखाई दे रहा है? समझ में आ रही है? समझ में आना चाहिए। ये ऊपर जा रही है धीरे धीरे। आप 1 क्लास में गए कि आपका जो बर्थडे है 1999 हाँ 2000 में कोई ऐसी घटना घटा हो, उस घटना घटा है तो नीचे जाएगा। मान कि 2000 में हमारे दादाजी का देहांत, घर में थोड़ा सा रुको, कुछ जो चीज है उसी को करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि जीते जी नहीं, अपने लाइफ को जानने की एक प्रक्रिया है। अगर ऐसा कुछ हुआ जो सुने हुए हैं, मम्मी का कोई भी घटना घटा, एक्सीडेंट हुआ हो या रिजल्ट पेंडिंग आ गया हो, फेल कर गया हो, सब ये नेगेटिव जाएगा, तीन नीचे जाएगा, नीचे। फिर पढ़ाई में करना शुरू किए, फिर आगे बढ़ेगा, मैं भी आगे बढ़ते गए नहीं चल रहा है दूसरा ये बढ़ना शुरू हुआ, खूब बढ़िया। मैंने 10th में गया, यहाँ ईयर लिख सकते हैं, 5 साल गैप लिख सकते हैं, 2 साल गैप ग्राफ बनाना आता है 1999 लिखा मैंने, यहाँ 2001 लिख सकते हैं। कुछ ऐसी चीजों को लिखना है जो दिमाग में आया है कि जो मैं करवा हूँ, नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट को इंगित करना है, जिसको लेकर के दुखित करता है या रोमांचित करता है, बस वो चीज को करना है। नॉर्मल जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल जा रही है एकदम स्टेट में। देखिए जो भी नेगेटिव नीचे जाएगा, पॉजिटिविटी आपके ऊपर जाएगा। और उस घटना का हुआ क्या था, किस लिए पॉजिटिव, मेरा रिजल्ट आ गया, कोई कंपटीशन में पास कर गए, केंद्र में मैंने मेरा सिलेक्शन हो गया, नहीं इस टाइप से देख सकते हैं। और ये वर्तमान जो आपका अभी का जो ईयर है, मान लीजिए 2023 में आप यहाँ पे हैं। अब एक छोटा सा इसके बाद भी यात्रा कर रहा है कि आपने जो सोचा था वो पा लिया, तो पा लिया, तो अभी भविष्य मुझे नहीं पता है, उसमें नेगेटिविटी नहीं है, करना चाहते हैं कि नहीं 2025 में तो हम भागी जाएंगे किसी के साथ, मैं ऐसा नहीं ये नेगेटिव जाएगा, तो वैसा तो कोई प्लान है नहीं, पर ये हमेशा पॉजिटिव जाएगी। देखिए 2025 में हम रिजल्ट ले लेंगे, बीपीएससी की तैयारी करें, बीपीएससी हम निकाल देंगे, दूसरा का हमारे पास वक्त है, तो 2025 में निकाल लिए, फिर आगे बढ़े, शादी ब्याह मैरिज का अगर कोई प्लान हो तो मान लीजिए 2030 में हमने कर लिया, बढ़िया दंगली चोट पे हमने शादी कर लिया, बाल बच्चे हुए, अपने बिल्डिंग को दिया, सारा पॉजिटिव आ रहा है। अपनी भविष्य को अपने कलम से बनाना है। मैंने जो बताया समझ में आ गया, चलिए फटाफट बनाएंगे सब चीजों अपना 5 का समय सर इसको रख दे। हाँ।